करगिल फतेह को 23 बरस बीत चुके हैं और आज हम आपको वो पहाड़ियां दिखाएंगे जहां पर हमारे देश के वीर जवानों ने शौर्य गाथा लिखी थी। ये वो पहाड़ियां हैं जो आप देख सकते हैं जिसमें करगिल का युद्ध जो है वो लड़ा गया था। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां जिसमें बुज़दिल पाकिस्तानियों ने किस तरीके से हमला बोला था, इन्हीं पहाड़ियों में छुपकर उन्होंने हिंदुस्तान पर हमला किया था और इन पहाड़ियों पर कब्जा किया था। लेकिन ये पहाड़ियां वो शौर्य गाथा दर्शाती हैं जो हमारे देश के वीर जवानों ने सीधे तौर पर अपनी आखिरी लहू तक उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके अपने कर्तव्यों, अपने दायित्वों को निभाते हुए शहादत पाई थी। तो ये वो पहाड़ियां हैं जहां पर करगिल का युद्ध लड़ा गया लंबे समय तक, और आज भी सीधे तौर पर ये पहाड़ियां वो गवाही देती हैं कि किस तरीके से एक लंबा समय, एक लंबा संघर्ष और विषम परिस्थितियों में हमारे देश के वीर जवानों ने भारत माता की रक्षा की थी और पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे थे उन्हें पूरी तरीके से परास्त किया था। तो ये उन पहाड़ियों की तस्वीरें ये गवाही देती हैं, ये साक्ष्य हैं, ये साक्षी हैं सीधे तौर पर जो 23 साल पहले आपने देखा था कि किस तरीके से यहीं पर करगिल का वो युद्ध लड़ा गया था। और ये पहाड़ियां सिर्फ हिंदुस्तान के शौर्य को, हिंदुस्तान की आन बान शान को नहीं दर्शाती बल्कि पाकिस्तान के उस धोखे को भी दर्शाती हैं जो उन्होंने काली रात में इन पहाड़ियों में छुपकर हिंदुस्तान पर हमला करने की कोशिश की थी, इन पहाड़ियों पर कब्जा किया था। लेकिन भारत की सेना ने, भारत के उन वीर सपूतों ने अपनी जान को न्यौछावर करके इन पहाड़ियों को एक लंबे युद्ध के बाद में एक बार फिर से अपने कब्जे में लिया था और पाकिस्तान को धूल चटाई थी। एक बेहद विषम परिस्थिति, क्योंकि आप ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां देख रहे हैं, इसके ऊपर ही पूरी तरीके से पाकिस्तान की ओर से कब्जा कर लिया गया था और नीचे हिंदुस्तान की सेना थी। लेकिन किस तरीके से उन्होंने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी हमारे देश के जवानों ने इन पहाड़ियों से पाकिस्तान के जो सेना थी, आतंकवादी थे, उनसे कब्जा मुक्त करवाया था। तो ये आपको तस्वीरें हम करगिल दिवस, विजय दिवस के मौके पर हम यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उस पराक्रम की गाथा को एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये करगिल का युद्ध यहाँ पर लड़ा गया था और कैसे भारत के वीर जवानों ने अपने देश की आन बान और शान की रक्षा करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। लेकिन ये जो करगिल का युद्ध था ये सीधे तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि इसके बाद वो हिंदुस्तान की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तो ये ऊंची पहाड़ियां, ऊंची चोटियां जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बत्रा हिल, विक्रम बत्रा की कहानी आप अच्छे से जानते हैं, आपने अच्छे से सुनी कि किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाए थे। दूसरी ओर टाइगर हिल आपको दिखाई देगी। ये ऊंची पहाड़ियां इस बात की गवाही देती हैं कि दोबारा कभी पाकिस्तान इस तरीके की हिमाकत करने की कोशिश नहीं करेगा और कभी भी इन ऊंची पहाड़ियों को अकेला नहीं छोड़ा जाता। लगातार आपको बताएं, एक समय ऐसा भी आता है जो बर्फ से ढक जाती हैं, लेकिन लगातार यहाँ पर हमारी सेना के जवान जो है वो मुस्तैद रहते हैं और पाकिस्तान की हर एक हरकत पर उनकी नज़र रहती है। लेकिन इन पहाड़ियों को दर्शाना, इन पहाड़ियों को दिखाना मात्र यही मकसद है कि ये हमारे उन वीर सपूत जो शहादत दे गए, क्योंकि जंग सिर्फ सैनिक नहीं लड़ता है बल्कि उनका पूरा परिवार लड़ता है। और इस जंग में जितने भी जवान हमारे शहीद हुए थे, ये पहाड़ियाँ उस बात की गवाही देती हैं, उनके शौर्य की गवाही देती हैं, उनके पराक्रम की गवाही देती हैं जो पूरी दुनिया ने देखी है और पाकिस्तान को एक बड़ा सबक दिखाया है, पाकिस्तान को एक बड़ा सबक सिखाया है। इन्हीं पहाड़ियों में वो युद्ध लड़ा गया था। विजय विवेक के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत, करगिल।